अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हादिया मुस्तकीम और मैं आपको फिज़िक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जो है बताऊंगी किस तरह सॉल्व करते हैं। उनमें क्या क्या चीज़ों की हम गलतियां करते हैं, इसी वजह से हमारे न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं और हमें वो गलतियां नहीं करनी है। हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स। जो है बुक की एग्जांपल से हम शुरू करेंगे। मैंने ये चीज़ आप लोग को बताती हूँ कि जो है न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बुक में से भी आ सकते हैं। न्यूमेरिकल्स जो बुक के पीछे जो चैप्टर्स होते हैं इंडिविजुअल, उसमें से भी आ सकते हैं। सही है, तो न्यूमेरिकल्स कहीं से भी आ सकते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए हर लिहाज से। उसके फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पुट करनी है। प्लस का साइन है तो वहाँ माइनस नहीं लगाना, माइनस का साइन है तो वहाँ प्लस नहीं लगाना। जहाँ पर जो पैरामीटर गिवन है उसकी वैल्यू वहीं पर ही लिखनी होती है। सही है, और उसके बाद मैं आप लोग को ये भी बताऊँ कि बेटा देखें, पेपर में न्यूमेरिकल्स करना बहुत अच्छी बात होती है, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, इससे आप लोग का टाइम बचता है। सही है, तो मेक श्योर करिएगा कि न्यूमेरिकल्स जितने आते हों पेपर में और जितने आपको आते हैं उतने कवर करें। थ्योरी क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगता है और मार्क्स भी अक्सर जो है डिडक्ट हो जाते हैं, लेकिन जो है न्यूमेरिकल्स भी अगर आपने सही किया, आंसर सही है, तो ना ही आपका मार्क्स डिडक्ट होता है और ना ही जो है वो आपका टाइम भी बहुत जो है कम कंज्यूम होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम इसकी वर्क एग्जांपल्स करेंगे, जितने भी वर्क एग्जांपल्स हैं। फिर हम जो बुक के पीछे इंडिविजुअल क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बी स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 1 विच इज़ एग्जाम्पल 1.1। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, उनको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है और वो हमसे और हमें किस किस चीज़ की वैल्यू गिवन की हुई है। तो इसमें लिखा हुआ है इफ़ एनी एलिमेंट, सही है, कोई भी एलिमेंट है, एनी एलिमेंट हैव नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। सही है, उन्होंने बता दिया एक एलिमेंट है, उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है मतलब Z की जो वैल्यू है वो 11 है। एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उन्होंने बता दिए क्या है 12 में। सही है, कोई भी एलिमेंट है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 12 हैं। फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। उन्होंने हमसे कहा है कि आप इसका सबसे पहले तो हमें एटॉमिक नंबर बता दें। सही है, कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसका एटॉमिक मास क्या है। सही है, तो उन्होंने हमसे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड की हुई है, एटॉमिक नंबर की हुई है, एटॉमिक मास की हुई है। सही है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एटॉमिक नंबर को जो है वो Z से डिनोट करते हैं। सही है, सॉरी मेरे Z को कुछ अजीब सा हुआ है। एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं और एटॉमिक मास को हम N से डिनोट करते हैं। सही है, सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, हमने डेटा बनाया कि हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 गिवन है, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें 12 गिवन है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमें क्या है रिक्वायर्ड है। मतलब कि ये हमें क्या करना है, ये हमें करना है फाइंड। सही है, हमें फाइंड करना है। अब जैसे कि आप लोग ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का टॉपिक भी यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिकली, तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एटम के अंदर एटम के जो न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हम उसी को एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। सही है, तो अब जैसे कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स गिवन है, मतलब कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या होगा। देखो, एज वी नो दैट एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होते हैं, मतलब दोनों इक्वल चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। एटॉमिक नंबर कहो या नंबर ऑफ प्रोटॉन को, दोनों सेम है। तो जब हमें यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं तो हमें एटॉमिक नंबर भी मालूम हो गया। सही, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है तो उसका मतलब है एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 11 ही होगा। तो हमने यहाँ पर ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास आंसर आ गया। सही है, अब हम एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सही है,
अगर मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दूं, या एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास। सही है, उस एटम का, उस नंबर का मास आ जाता है। सही है, हमारे पास एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी हमें गिवन है, क्वेश्चन में बता दीजिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 है। और अब हम दोनों इनको प्लस कर देंगे, मतलब 11 और 12 को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ गया A इज इक्वल्स टू 23। एटॉमिक मास आ गया A इज इक्वल्स टू 23। सही है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि बहुत ही ईजी सा था, आसान सा था, ये हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चले, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1.2 पर। सही, अब हम देखते हैं कि इसमें वो हमसे क्या कह रहा है। How many number of protons and neutrons are there in an atom having atomic mass? A को हम क्या कहते हैं, atomic mass, and Z हमारे पास क्या होता है, atomic number। सही है, वो हमसे कह रहे हैं भाई ये बता दें कि अगर एक एटम है जिसका एटॉमिक मास जो है 40 है और उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, तो आप हमें बता दें उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे। वही बात जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें थोड़ी सी चेंज करके यहाँ पर पूछ ली गई है कि हम सबसे पहले तो हमने डेटा बनाया कि हमें एटॉमिक मास 40 दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर 20 दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमें फाइंड करना है। सही है, जो मैंने बात क्वेश्चन नंबर 1 में बताई थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई हो रहा है कि हमें जब एटॉमिक नंबर बता दिया गया है 20, इसका मतलब है हमें प्रोटॉन भी उन्होंने बता ही दिए क्वेश्चन में, वो हमसे फजूल में पूछ रही है क्वेश्चन हमें डराने के लिए। हालांकि हमें हमें चीटिंग करवा दी है भाई, उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता दिया कि एटॉमिक नंबर अगर आपको गिवन है 20, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, 20 होंगे। सही है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो निकल गए, बहुत आसान से थे। सही है, अच्छा अब इस चीज़ को आप लोग छोड़ें, मैं यहाँ पर जो सोल्यूशन कर रही हूँ वो देखिएगा। सही है, अब हमसे वो कह रहे हैं कि आप हमें क्या फाइंड कर दें, सॉल्यूशन करने जाते हैं, आप हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर दें। तो हमने ऊपर यहाँ पर एक फार्मूला पढ़ा था, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सही है, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो मैं Z यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ ले जाके इसको माइनस करवा दूंगी, तो मेरे पास हो जाएगा A माइनस Z। सही है, ये हमारे पास न्यूट्रॉन का फार्मूला आ गया। हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है 40 और हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है 20। 40 माइनस 20, हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 20 आ गया। सही है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 20 आ गए। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बहुत डायरेक्ट करके बताई हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों को ये जो मैंने चीज़ें की बताई है थोड़ी सी ईजी और डिटेल में करके बता दी है, तो इससे आप लोग को ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल 1.1 और 1.2 हो गई है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना एग्जाम्पल 1.3। सही है, क्या एग्जाम्पल नंबर 1.3 या क्वेश्चन नंबर 1.3 हम कर रहे हैं। पहले जो क्वेश्चंस करे उसमें हमने क्या निकालना सीखा, सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और दूसरी चीज़ हमने सीखी कि हम जो है एटॉमिक मास का फार्मूला हमने सीखा, और उसी फार्मूले से हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला भी बनाया। सही है, अब हमारे पास देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे वो क्या पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं हमसे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। सही है भाई, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप ये जो हमें उन्होंने कंपाउंड दिया हुआ है वो हमसे कह रहे हैं कि इसमें बता दें कि इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे होगा। सही है, तो भाई मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बहुत ही आसान सा काम है, बहुत इजीली वो हो जाएगा, वो हम करेंगे। सही है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें H दिया हुआ है, यहाँ हमें नाइट्रोजन दिया हुआ है और यहाँ हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन। सही है, और ऑक्सीजन के साथ मैं लाइन में डाल देती हूँ, नज़र नहीं आएगा। ऑक्सीजन के साथ हमें यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा सब, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। सही है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सब का इंडिविजुअल मास, एटॉमिक मास निकाल लेंगे।
ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए ना, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जो फर्स्ट 30 या फर्स्ट 20, एटलीस्ट 20 के जो है ना एटॉमिक मास याद होने चाहिए, सही है, वरना आप दो क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इन तीनों का इंडिविजुअल एटॉमिक मास निकाल लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 होता है, सही है। अब जब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन तीनों के जो एटॉमिक मास है ना उनको प्लस कर देते हैं, सही है, उनको हम इजीली प्लस कर देंगे। लेकिन जब अभी हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के पास ना ये 3 लिखा हुआ है छोटा सा, तो इस 3 को हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है उससे पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर उसमें +1, यहाँ पर देखो कैसे हमने किया, एटॉमिक मास H लिखा हुआ था सबसे पहले, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 1 आ गया, +14 आ गया क्योंकि ये हमारे पास 14 दिया हुआ था नाइट्रोजन का, प्लस हमारे पास आ गया 3, सबस्क्रिप्ट में जो लिखा हुआ था वो हमने 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 16 इसका एटॉमिक मास आ गया, सही है। फिर हमने क्या किया 316 जो 48 हो गया और इन सबको प्लस कर दिया, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ गया। देखो यहाँ पर ना हमें मॉलिक्यूलर मास का एक फॉर्मूला भी बना के दिखाया हुआ है, 1 क्या है ये देखें, यहाँ पर जो चीज़ हमें मेंशन नहीं हुई भी यहाँ पर उसको 1 कहते हैं, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया, 1 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन +1 एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन +3 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सही है। तो ये हमने मॉलिक्यूलर मास को फाइंड कर लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1.4 की तरफ आते हैं और देखते हैं कि वो हमसे उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 या एग्जाम्पल नंबर 1.5 में, सॉरी 1.4 में, और देखते हैं कि वो हमसे इसमें क्या पूछ रहे हैं और वो हमसे इसमें क्या चीज़ उनको रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ Al2SO4 और 3 उन्होंने ब्रैकेट के बाहर निकाला, सही है, और ने हमें एक यहाँ पर कंपाउंड बता दिया है, दिस इज़ नॉट अ कंपाउंड, दिस इज आयोनिक कंपाउंड आई थिंक सो, उन्होंने हमसे ये बता दिया है और वो हमसे कह रहे हैं कि भाई आप जो है इसका फार्मूला हमें बता दें, फार्मूला मास बता दें। तो पर हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया था, फार्मूला मास हमें निकालना है, चाहे हमें फार्मूला मास निकालना हो चाहे हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना हो, जो फाइंड करने का तरीका ना वो बिल्कुल सेम है, जिस तरह हमने ऊपर निकाला था ना इसी तरह हम एग्जाम्पल 1.4 में भी निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन सब का इंडिविजुअल क्या निकाल लेंगे, इन सब का पहले हम निकाल लिया इंडिविजुअल मास, सही है। सबसे पहले हमने इन सब का इंडिविजुअल मास निकाला तो एल्युमिनियम का 26.98 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, सही है, ये हमने निकाल लिया। फिर मैंने आप लोग को अभी एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास ये जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास 3 लिखा हुआ है, सही है। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, मैं 1 मिनट इसको ना थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, हमारे पास लिखा हुआ है 2, 4 और ये लिखा हुआ है 3, सही है। या आप लोग अपनी बुक्स में भी देखती रहिएगा, पेज नंबर होगा 18, बुक खोल के बैठिएगा बेटा, ये नहीं कि बुक सिर्फ इसमें देख रहे हैं तो इसमें से पढ़ रहे हैं, अपनी बुक खोल के बैठिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट नोट करती रहिएगा बुक के साइड में, सही है। तो यहाँ पर हमने क्या करा हुआ है, हमें यहाँ पर जो दिए में एल्युमिनियम के पास 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके एटॉमिक मास से क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। 4 लिखा हुआ है, सही है, 4 अभी सिर्फ ऑक्सीजन के साथ है तो पहले हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, सही है। लेकिन मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर किसने लिखा हुआ है Al2, फिर ब्रैकेट है SO4 और ये लिखा हुआ है 3, ये 3 जो है ऑक्सीजन के साथ भी है, ये 3 जो है सल्फर के साथ भी है, सही है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो हमने यहाँ पर किस तरह किया हुआ है, यहाँ हमने क्या किया, 2 आ गया, एल्युमिनियम का 2 था और यहाँ पर आ गया इसका एटॉमिक मास, प्लस का साइन आ गया, 3 आ गया। 3 क्यों आ गया कि ये जो 3 है सल्फर के साथ भी है, 3 आ गया और एटॉमिक मास आ गया सल्फर का, प्लस का साइन आ गया। फिर जो है पहले 4 3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 से 12 होता है, 12 आ गया,
फिर हम जो है इसको इसके एटॉमिक मास से, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने इन सबको मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये और ये आंसर आ गया, और फिर हमने इन तीनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 341.96 एटॉमिक मास यूनिट। सही है। तो ये हमने निकालना सीख लिया है कि हम एटॉमिक मास, हमने सबसे पहले सीखा कि हम एटॉमिक मास कैसे निकाल सकते हैं, एटॉमिक नंबर का फार्मूला क्या होता है, और जो है फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, और मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह निकालते हैं। तो ये जो वीडियो थी हम इसको यहीं पर ही एंड करेंगे, और इसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1.1 से लेके 1.4 तक कर लिए हैं क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोग को समझ में आए होंगे और किसी भी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। तो आप लोग जो है इजीली इन क्वेश्चंस को कर भी सकेंगे बोर्ड में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अब जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे की जो इसके क्वेश्चंस हैं रिमेनिंग वो करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हादिया मुस्तकीम, और हम जो है न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसके हमने जो है 1.1 से लेके 1.4 के एग्जाम्पल्स कर लिए थी, और आज हम जो है इसकी जितनी भी रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं हम वो करेंगे। सही है। तो अब हम जो है न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। सही है, अब सही है, अब नज़र भी आ रहा होगा आप लोग को, मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो अब जो है हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपने 1.5 से। जो रिमेनिंग मैंने करवाए थे आप लोग को, पिछले जो वीडियो मैंने करवाए हैं बेटा, उनकी प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग प्रैक्टिस करना छोड़ दें, मैं समझा रही हैं तो बस समझ लिया, नहीं। एक कॉपी में उसको साइड बाय साइड कॉपी भी करती जाएँ और उसको सॉल्व भी करते जाएँ, ताकि आप लोग की भी एक दफ़ा जो है प्रैक्टिस हो जाए उसकी अच्छी। सही है। अब हम देखते हैं कि वो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, वो हमसे क्या जो है इसमें हमसे मालूम करना चाह रहे हैं। सही है। तो वो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। सही है। उन्होंने हमें कहा है भाई आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर दें इन 40 ग्राम ऑफ सोडियम। सही है। 40 ग्राम्स ऑफ सोडियम के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है ना, आप उनको जो है हमें बता दें, आप उनको हमें बता दें। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, डाटा बनाया है हमने यहाँ पर। गिवन मास ऑफ सोडियम हमें उन्होंने दिया हुआ है 40 ग्राम्स। वो हमसे पूछे कि 40 ग्राम्स में हमें बता दें कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सोडियम के। सही है, हमने ये बता दिया। अब हम जो है मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो सोडियम का क्या होता है, 23 होता है। तो हमने क्या लिख दिया, 23 लिख दिया। मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, 23 लिख दिया। और उन्होंने हमसे नंबर ऑफ मोल्स जो है पूछे हुए। सही है। नंबर ऑफ मोल्स के फाइंड करने का इजीली क्या होता है फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स के फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम जो गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस है, जो हमें मास गिवन हुआ है सब्सटेंस का, जो गिवन मास है 40 ग्राम है, 100 ग्राम है, 1000 ग्राम है, 120 ग्राम है, जो भी है, उसको हम उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। मोलर मास जो मॉलिक्यूलर मास कह सकते हैं, एटॉमिक मास कह सकते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। सही है। तो हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन मास है वो क्या दिया हुआ है, सोडियम का 40 ग्राम्स दिया हुआ है। ये 40 ग्राम्स हमें दिया हुआ है, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस 40 दिया हुआ है, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सही है। और मोलर मास क्या होता है, 23 जो है मोलर मास होता है, तो हमने यहाँ पर कर दिया। सही है। कैलकुलेटर की मदद से, पॉकेट कैलकुलेटर यूज़ करिएगा बेटा। मैं जो है वीडियो में आप लोग को साइंटिफिक कैलकुलेटर से करके दिखा रही हूँ, बट आप लोग जो है प्लीज़ पॉकेट कैलकुलेटर जो है यूज़ कीजिएगा। ये देखें आंसर आ गया, 40 को डिवाइड बाई 23 किया, 1.73 आ गया। और यहाँ पर भी हमारे पास 1.73 मोल्स ऑफ सोडियम हमने फाइंड कर लिया। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का बहुत ही इजी सा फॉर्मूला क्या है कि गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस जो हमें दिया हुआ है उसको हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस के, एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस के, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस के। सही है। तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल 1.5 जो कि बहुत ही इजी सीधी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपनी एग्जाम्पल 1.6 की तरफ। चलें, एग्जाम्पल 1.6 में वो हमसे क्या पूछ रहे हैं। एग्जाम्पल 1.6 में कह रहे हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ CO2। सही है। वो हमसे कह रहे हैं कि आप हमें मास बता दें, मास बता दें
4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमें मास बता दें कि 4 मोल्स अगर कार्बन डाइऑक्साइड के हैं तो उसका मास कितना होगा। सही है, तो उन्होंने हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स CO2 के 4 मोल्स दिए हुए हैं और फार्मूला मास मतलब जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का हमें पता है वो कितना होता है 44 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। सही है, इसको आप जो एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। सही है, नज़र भी नहीं आ रहा होगा वीडियो में, मैंने पेंसिल से देख दिया। सही है, तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं। अब जो है हमसे उन्होंने मास ऑफ CO2 रिक्वायर्ड किया है, वो हमसे कह रहे हैं कि भाई मास ऑफ CO2 बता दें। सही है, तो मास ऑफ CO2 निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन का जो सल्यूशन है ना वो मैं आपको कॉपी पे करके दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग की बुक्स में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हुआ हुआ है, तो इस वजह से क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनसे फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। 1.6 एग्जाम्पल है, हम इसको कॉपी में कर लेते हैं यहाँ पर। सही है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बुक को मैं अपने पास रख लेती हूँ। यहाँ पर वहाँ पर हमें डेटा बना दिया था, हमें क्या फाइंड करना था, मास हमें फाइंड करना था। तो मास के फाइंड करने का एक बहुत इजी सा फार्मूला हमें यहाँ पर दिया हुआ होता है। हमारे पास एक फार्मूला होता है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सही है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं और सॉल्यूशन में हमें वो कह रहे हैं कि जो है हमने एक फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स, ये वाला फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स को हम n से डिनोट करते हैं, गिवन मास जो होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं और इसको हम mR से डिनोट करते हैं। इसको हम m से करते हैं, इसको हम n से करते हैं, इसको हम, तो आप लोग को इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना भी लिख सकते हैं। सही है, अब क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, हमें मास फाइंड करना है, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस फॉर्मूले को मैंने मॉडिफाई कितना कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स यहीं पर रहेंगे, ये जो मोलर मास है वहाँ जाके क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर हम जो है यहाँ पर हमारे पास मास आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है वही फार्मूला हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो रहा है कि मास ऑफ CO2 को उन्होंने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय फार्मूला मास ऑफ CO2 कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया है। सही है, सही है, तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हुए थे, 4 दिए हुए थे, हमने यहाँ 4 लिख दिया है और जो है हमें फार्मूला मास CO2 का पता है वो हमने फाइंड किए हैं। देखिए बेटा, फार्मूला मास CO2 का फाइंड करना है, मैं फार्मूला मास भी आप लोग को फाइंड करके बता देती हूँ किस तरह उन्होंने फाइंड किया है। फार्मूला मास यहीं पर ही बता देती हूँ। फार्मूला मास CO2 का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 12 होता है, 12 + 2 मल्टीप्लाई बाय और 16 का 2 हमने लिख दिया है यहाँ पर, और O का क्या होता है 16 होता है, तो हमने 16 लिख दिया। 12 + 16 2 = 36। सही है, सॉरी यहाँ पर 32 आता है, 32 होता है और 32 प्लस जब हम करेंगे तो हमारे पास 44 AMU आ जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या फाइंड कर दिया, मास फाइंड कर लिया हमने कि हमारे पास 170 ग्राम मास होगा मौजूद 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। सही है, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1.6 कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.7 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं अपने एग्जाम्पल 1.7 की तरफ और देखते हैं कि वो हमसे एग्जाम्पल 1.7 में हमसे क्या चीज़ उनको चाहिए, वो हमसे क्या चीज़ मांग रहे हैं। सही है, अब वो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। सही है, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें उन्होंने हमसे नंबर ऑफ मोल्स मांगे, मास मांगा, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज है। यहाँ वो हमसे कह रहे हैं कि भाई 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में आप जो है हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके बता दें। सही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर एटॉमिक मास पता होना चाहिए कैल्शियम का, जो कि हमारे पास क्या होता है 40 होता है। सही है, यहाँ पर हमने 40 ग्राम्स, 1 ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम क्या होगा, वो 40 ग्राम्स हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 40 ग्राम्स हमारे पास आ गया, एटॉमिक वेट आ गया। सही है, और 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कितने एटम्स कंटेन करता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 एटम्स ऑफ
कैल्शियम कंटेन करता है। सही है, इसको हम क्या कहते हैं, इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास क्या होती है, एवोगैड्रो नंबर भी हम इसको कह सकते हैं। सही है, अब हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने का एक बहुत ही आसान सा और एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, विच इज एन कहते हैं नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर को हम Na से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर को फाइंड करने का, नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने का, एटॉमिक नंबर अलग चीज़ है, नंबर ऑफ एटम अलग चीज़ है। नंबर ऑफ एटम्स को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि एटॉमिक नंबर को हम मास इन ग्राम से मल्टीप्लाई करवा दें और डिवाइड करवा दें फिर एटॉमिक मास से। सही है, तो हमारे पास ये एक इजी सा बन जाता है फॉर्मूला। सही है, तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो हमें एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू थी वो हमें पता थी क्या होती है। ये वैल्यू कांस्टेंट है बेटा, कुछ भी आ जाए यहाँ पर, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कुछ भी आ जाए, ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी एवोगैड्रो नंबर की। तो हमने यहाँ पुट कर दी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 और हमने फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 9.2 मास इन ग्राम, जो कि हमें क्या था, गिवन मास होता है, मास इन ग्राम 9.2 कैल्शियम का था, हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। और एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है कैल्शियम का 40 दिया हुआ है, तो वो भी हमने यहाँ पे करवा दिया, वो हमने यहाँ पर पुट करवा दिया। तो ये हमारे पास हो गया, एक बन गया कैलकुलेशन का, मतलब एक वो हमें इसको कैलकुलेट करना है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर उठाएंगे अपना और अपनी ये तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो भी हमें दी हुई हैं। तो ये इन सबको हम पुट करने के बाद जब मैंने इसका आंसर निकाला है तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, 1.384 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। अच्छा देखें, आप लोग ने क्या करना है, क्योंकि आप लोग का जो कैलकुलेटर होता है उसमें पावर का ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता, तो आपने इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, कैलकुलेटर उठाना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 6.02, 10 को निगलेक्ट कर दें, इसको लिखे ही नहीं, इसको छोड़ दें। 6.02 को 9.2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 9.2, मेरे पास क्या गया 54.384। अब मैं इस आंसर को जो आया है उसको हम 40 से करवा देंगे डिवाइड, हमारे पास आ गया 1.384। 1.384 हमारे पास आंसर आया। 10⁻23 को हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि हमने इसको सॉल्व ही नहीं किया। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि ये नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कैल्शियम में 9.2 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में हमारे पास ये नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। सही है, तो यहाँ हमारी 1.7 एक्सरसाइज एग्जाम्पल भी हो गई है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.8 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हम अब आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 1.8 की तरफ और अब देखते हैं कि वो हमसे इसमें क्या मालूम कर रहे हैं। सही है, वो हमसे बोल रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले तो उन्होंने हमसे कहा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करें और फिर वो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उन्होंने हमसे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछती हैं। वो हमसे कह रहे हैं कि आप इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स भी मालूम करके दिखाएं और आप हमें इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करके दिखाएं। प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ C6H12O6, ये किसको कहते हैं, ये हम कहते हैं ग्लूकोज को। वो हमसे कह रहे हैं कि 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ मोल्स और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो आप जो है हमें फाइंड करके बता दें। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं और बहुत इजीली ये हो जाएगा। सही है, तो हमसे इसमें ये क्या गया, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें मॉलिक्यूलर वेट जो है ग्लूकोज का फाइंड करना है, यानी कि हम इसका क्या फाइंड करने वाले हैं, हम इसका फाइंड करने वाले हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, जो हम फाइंड करते थे। बहुत इजी सा होता है, कितना फाइंड करते हैं इसका हमें पता है कि जो है, मैं आप लोग को रजिस्टर में फाइंड करके बता देती हूँ। हमें ग्लूकोज का फाइंड करना है, C6H12O6। सही है, 12 का हमें पता है क्या होता है, 12 होता है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। हाइड्रोजन की सबस्क्रिप्ट में क्या है, 12 है, 12 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1। सॉरी, मैं मास बोल रही हूँ, इट्स नंबर, सॉरी। फिर मैं 6 आ गया, 6 लिख देंगे और 16 होता है इसका। सही, तो कर देंगे।
फिर अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो जो आंसर आता जाएगा वो हम लिख देंगे कैलकुलेटर की मदद से। मैं जल्दी से करके आप लोग को बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, मैंने इन सब की कैलकुलेशन कर ली। 16 को 12 से मल्टीप्लाई किया 72 आया, 12 को 1 से किया 12 आ गया, 16 को 6 से किया 96 आ गया। इन सबको प्लस